वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। सोमवार यानी 9 मई को भी रहेगी, क्योंकि सर्वे के कोर्ट कमिश्नर को बदलने की याचिका पर सुनवाई है। हालांकि उससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाले 5 लोगों में से एक वादी ने अपना केस वापस लेने का फैसला किया है। नाम है राखी सिंह। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित करीब आधा दर्जन मुकदमों से वैदिक सनातन संघ पीछे हट सकता है। हम आपको बता दें कि वैदिक सनातन संघ कई मुकदमों की अगुवाई कर रहा है, जिसमें श्रृंगार गौरी का केस भी शामिल है। आप जो कह रहे हैं कि राखी सिंह ने ऐलान किया, राखी सिंह ने भी कोई ऐलान नहीं किया। विश्व वैदिक सनातन संघ ने ऐलान किया है, और विश्व वैदिक सनातन संघ ने ये कहा है कि भाई हम एक मुकदमा, कोई मुकदमा होगा, कितने होंगे ये नहीं कहा। ज्ञानवापी संबंधित मुकदमा वापिस होगा, कौन सा होगा, क्या होगा, ये हमें भी नहीं बताया गया। हमें जो आदेशित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, बीइंग अ एडवोकेट फॉर देम। अब जो हमारे पास आदेश है, हमें कल कोर्ट पहुंचना है, उसके आगे का जो निर्णय होगा। हाँ, ये बता सकता हूँ कि काफ़ी प्लेंटिफ्स जो हैं, 6 मुकदमे से संबंधित जो प्लेंटिफ हैं, वो बनारस पहुंच रहे हैं। एक और पेच ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर फंसा हुआ है, जो ना तो पहले दिन यानी 6 मई को हो सका और ना ही 7 मई को अंजाम तक पहुंचा। हालांकि सर्वे टीम का कहना है कि वो अदालत में अपनी अधूरी रिपोर्ट ही सौंपेंगे और ये भी कहेंगे कि उन्हें सर्वे करने से कैसे, किसने और क्यों रोका। तो कल ऑब्जेक्शन हुआ था कि कोर्ट के आदेश में बैरिकेडिंग नहीं लिखा है, जबकि कोर्ट के आदेश में बैरिकेडिंग लिखा है। ये बात जिला प्रशासन को दिखा दिया गया था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लिखा है। उन्होंने कहा ठीक है, कल आप आइए। कल समय पूरा हो गया था, सूर्यास्त हो गया था, तो आज के लिए रख दिया गया कि 3 बजे कार्रवाई होगी। इस बीच में डेवलपमेंट ये हुआ कि उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दिया कि हमें कमिश्नर पर भरोसा नहीं है, ये पक्षपात कर रहे हैं। उससे पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिना कार्रवाई किए ही जिसको सुई नहीं लगी, डॉक्टर सुई लगाई नहीं और कहते साहब डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर इस वक्त सियासत भी हाई है। हर सियासी दल अपना अपना नफा नुकसान तौलकर ही मामले पर बयान दे रहे हैं। ये जो क्रूर कमनल करतूत थी, वो इतिहास की हकीकत है, और उस हकीकत पर हाहाकार से फायदा नहीं होगा, बल्कि उसे स्वीकार करने से समझदारी होगी। तो इसलिए जो औरंगजेब की क्रूर, क्रिमिनल और कमनल करतूत थी, वो उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जो हकीकत दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक सवाल है कोर्ट ने क्या कहा है, कहाँ पर क्या सर्वे हो रहा है, इस पर हमें टिप्पणी कोई नहीं करनी। भारतीय जनता पार्टी की हालत अयोध्या विवाद पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद एक पर कटे पक्षी की तरह। महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ सकते, बेरोजगारी पर लड़ नहीं सकते, अच्छे दिन पर लड़ नहीं सकते, चीन ने हमारी जमीन बलपूर्वक कब्जा कर रखा, उस मुद्दे पर लड़ नहीं सकते। तो ये ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कोई दूसरा अयोध्या जैसा मुद्दा मिले जिसे ये राजनीतिक रंग दे सके। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस पे किसी को, मुझे या किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर कोर्ट की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो दूसरा पक्ष न्यायालय में जाकर और अपनी बात रखेगा। विवादों की रेलगाड़ी सिर्फ वाराणसी तक ही नहीं रुकी है, बल्कि वो आगरा भी जा पहुंची है। बीजेपी के अयोध्या के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल करते हुए ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलकर उसका एएसआई से सर्वे कराने की मांग की है। ताजमहल पे रेड करने का विचार इसलिए है क्योंकि अब देश और हिंदू मुसलमान नहीं झेल सकता है। ताजमहल के उन्हीं 22 कमरों के पीछे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं वो शिव मंदिर है, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। और अब देश में तमाम इससे पीछे आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। 22 मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से भी मुझको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया गया कि 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है। तब मैंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और माननीय न्यायालय से यही मांग की कि इन 22 कमरों को खोल दीजिए, कमेटी गठित कर दीजिए, इसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए, जो भी फाइंडिंग आए उसको जो है पब्लिक डोमेन में कर दीजिए, ताकि ये विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। याचिकाकर्ता का दावा है कि ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य बंद हैं। हालांकि वाराणसी के बाद अब आगरा में सर्वे की मांग पर सियासी तूफान भी उठ खड़ा हुआ है। भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है और भारत के हर नागरिक के पास यह अधिकार है कि अगर उसे अपने किसी भी बात पर अगर कोई वाद विवाद है तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए वो कोर्ट जा सकता है, अपनी याचिका कोर्ट में डाल करके अपनी याचना कर सकता है, और कोर्ट को यह अधिकार है कि उसकी याचिका को स्वीकार करे या उसको खारिज करे। कोर्ट अगर किसी की याचिका को स्वीकार करके उसको अनुत्तरित देने की बात कर रहा है तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को समस्या क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुख्य मुद्दों से
ध्यान भटकाने के लिए और समाज में सांप्रदायिकता का बीज बो करके अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की याचिकाएं दायर करके खुलेआम कहीं न कहीं संविधान की मूल धारणा का उल्लंघन करते नजर आते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर पहले ही बवाल मचा हुआ है। ऊपर से अब आगरा के ताजमहल के 22 कमरों का मुद्दा। मांग इतिहास को खंगालने की हो रही है, लेकिन सच्चाई से पहले सियासत का पारा गर्म है। अयोध्या से बनबीर सिंह, लखनऊ से संतोष शर्मा, रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।